हेलो, मैं मनोज कुमार आपके अपने चैनल स्टार एजुकेशन एकेडमी परिवार पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से आपकी सारी क्लासेस चल नहीं पा रही, सारी कोचिंग बंद है इस समय। इसी वजह से आपकी कुछ क्लासेस ऑनलाइन कराने की प्रयास चल रहा है। उसी प्रयास में आज हम पहली क्लास स्टार्ट कराना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपका नंबर सिस्टम का जो पार्ट था, जो प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने भेजे हैं आपको PDF फाइल में दिए थे, उनसे स्टार्ट किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में सिर्फ हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ा कहर क्या है, कोरोना वायरस का। अगर हमें इससे बचना है तो क्या करना है, सिर्फ हमें घर पर ही रहना है। ओनली स्टे होम, एक यही इसका विकल्प है, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जब तक इसका कोई एंटीडोज नहीं बन जाता है तब तक सिर्फ घर पर रहना है। अपने सारे जो भी काम है वो घर से ही करने हैं, ठीक है। लेट्स बी कंटिन्यू स्टार्ट। ठीक, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि नंबर सिस्टम का जो पहला पार्ट मैंने भेजा था, सबसे पहला पार्ट, उसी पार्ट का पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में था, यदि x और y एक संख्या 347xy 347xy को यदि 80 से डिवाइड किया जाए, 80 से भाग किया जाए, तो दिए गए संख्या में x प्लस वाई का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर समझें, हमें क्या करना है, 80 से डिवाइड करना है। और 80 से डिवाइड हुई संख्या का मतलब क्या है कि जो संख्या यहाँ समझो, पहले जो संख्या 0 से भाग होती है, इसका मतलब क्या है कि वो संख्या 0 ही होगी। इसका मतलब यहाँ क्लियर हो रहा है कि बाई का नंबर कितना होगा हमारा, 0। बाई तो हमें कन्फर्म होगा कि बाई हमारा हो जाएगा 0। डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब जैसा कि अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना है, तो वैल्यू हमें दी गई है 2, 4, 6 और 8। देखो, अगर बाई की वैल्यू 0 है तो किसी भी नंबर में अगर हम इसे x मान लें, तो इसके साथ अगर 0 प्लस करोगे तो 0, 2 प्लस 0 2 हो गया, यानी कि यहाँ भी 2 आ सकता था। 4 प्लस 0 तो यहाँ 4 भी हो सकता है। 6 प्लस 0 6 तो यहाँ 6 भी, और 8 प्लस 0 यहाँ 8 भी। ठीक है, जैसे कि 0 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास बचा 8। 8 का मतलब क्या है, 4 2 8, यानी कि ऐसा नंबर जो 2 से भी कटे और 4 से भी कटे। अब 2 से नंबर कौन सा कट सकता है, ये बताओ। 2 से 4 भी कट सकता है, 8 भी कट सकता है, 6 भी, 2 भी, अभी तो सारे कट रहे हैं। लेकिन अगर हम ये समझे, देखो 4 से भी नंबर हमें काटना था, तो 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, और 4 एकम 4, पर 4 से 6 नहीं कट सकता, तो 2 और 4 का कॉमन क्या बन गया, 6। तो 6 तो हमने यहाँ से निकाल दिया। अब हमारे पास रह गया 2 4 8, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि 2 वाला ऑप्शन सही हो रहा है, यानी 2 + 0 बराबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, जो भी पहला ऑप्शन है। ठीक, कोई क्लियर, कोई डाउट हो तो क्लियर करो पहले जल्दी से। ठीक है, 2 + 0 2, पहला आंसर क्लियर है। सेकंड आंसर, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा था कि 60 और 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 60 से लेकर 80 के बीच की, 60 से 80 अभाज्य संख्याओं का योग, 60 से लेकर 80। क्या बताया था आपको ट्रिक के लिए, कहा था 6 का पहाड़ा कंटिन्यू करो, इधर 5 का पहाड़ा लिख लो, इधर 7 का पहाड़ा लिख लो। सबको याद भी होगा जिसने पढ़ा है भाई ऑलरेडी पहले से। देखो 6 का 60 से ये, तो 60 का मतलब क्या है, 60 10 पे आएगा, 6 दाई 60। ठीक, यहाँ 60 आ गया। इसका एक नंबर क्या कहता है, इससे एक नंबर बढ़ा के लगा, देखो 6 + 1 और 6 - 1, ये तो चल रहा है यहाँ पे। 1 प्लस करोगे तो 61 हो गया इस सेट, और 1 माइनस करोगे तो 60 59 हो गया। आगे जाओगे तो 11 × 6 = 66, फिर इधर करोगे तो 67 हो गया, इधर करोगे तो 65 हो गया। ठीक, आगे जाओगे तो 13 × 5 = 65 होता है, सॉरी 13 × 6 78 होता है। इधर 79 आ जाएगा और इधर 77 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 60, देखो इससे पहले 60 आ जाएगा और इसके तुरंत बाद 80 आ जाएगा। 60 से लेकर 80 के बीच में आ गए हम लोग। हमें समझाया था इस 60 का 66 का 78 का कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करने, वैल्यू रखने के लिए है। 59 की वैल्यू देखो क्या कहा था, जो नंबर 5 से डिवाइड हो जाए और जो नंबर 7 से डिवाइड हो जाए उन्हें हटा दो। 5 से डिवाइड 59 होगा नहीं, 60 होगा नहीं, 61 नहीं होगा, तो 65 तो हो जाएगा, इसे हटा दो। 67 नहीं होने वाला, लेकिन 7 से देखो 77 हो जाएगा, तो इसे भी हटा दो। हमारे पास क्या रह गए, सिर्फ
ठीक, देखो हमें क्या करना है, 60 से लेना है 60, तो 59 तो आएगा नहीं इसमें, यानी यहाँ से स्टार्ट करना है। 60 के बाद 61 आ गया तो लिख लिया, 65 आपका 5 से कट के हटा दिया, 67 ये आ गया, 71 आ गया, 73 ले लिया, 7 से 77 कट जाएगा तो ये हटा दिया, 78 कोई काम नहीं है, 79 यहाँ से ले लिया, सबको जोड़ दो। 9 और 1 10 और 7 3 10, 10 और 1 31 की 1, ठीक है, 3 बचेगा आपका, ठीक। 6 और 6 12, 12 और 14 12 14 27 7 51 3 35 35 5 5 3 35, ठीक है, 35 हो रहा है कुछ, 351 है क्या, 351 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 क्या आ गया, यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में कोई संख्या होगी इसमें 21 को जोड़ना था, 21 में जोड़ा तो वह संख्या अपने आप की 3 गुनी, तो यानी वो संख्या ही 3 गुनी है, x का 3 गुनी, 3 गुनी से 7 कम हो जाती है, 3 गुने से 7 कम हो जाती है। जब 21 जोड़ा तभी तो ये हो रहा है कि इतना कम हो गया 3, तो यानी दोनों बराबर हो गए। 21 जोड़ा गया तभी वो 3 गुने में से 7 के कम के बराबर होगी, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से 3x को x इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2x, हाँ 2x, और यहाँ करोगे तो 21 में से 7 घटा दोगे तो यहाँ बचेगा, हाँ 21 में 7 जोड़ोगे 28, और 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, यानी किस तरह 14 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, उसे ज्ञात करना 3/14, ठीक, परंतु उसने गलती से क्या कर दिया, 3/4 ज्ञात कर दिया। कितना ज्ञात कर दिया, 3/4, ये सही था और ये गलत कर दिया, ठीक। जब इसी कारण से उसका उत्तर 150 अधिक हो जाता है, ठीक है। देखो इस केस में क्या होता है, जब भी जो कुछ करने को कहा जाए उसके अलावा वो गलत कर दे, जो कुछ करने को कहा जाए उसका कुछ गलत कर दे, तो क्या करना था, इस 14 को जो बट्टे की संख्या है उनका एलसीएम ले लो, 14 और 4 का एलसीएम क्या बनेगा, 14 4 का एलसीएम 28, ठीक है। 14 4 का एलसीएम 28, जो एलसीएम बना है वही संख्या का ऊपर नीचे दोनों संख्याओं में वहीं अलग अलग गुणा कर दो। ये एक्चुअल में जो एलसीएम बना है ना हमारा, यही एलसीएम हमारी संख्या भी है, लेकिन कितना कम है कितनी ज़्यादा ये भी समझ में आ जाएगी आपको। जैसे देखो 14 से काटोगे 14 दूनी 28, 4 से काटोगे 7 चौक 28, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, 21। देखो होना क्या चाहिए था, 6 आना चाहिए था, एक्चुअल में सही आंसर 6 होना चाहिए था, लेकिन आंसर अभी कितना आ रहा है हमारे हिसाब से, 6 ना होकर 21 हो गया। कितना ज़्यादा हो गया, 6 ना होकर 21 ज़्यादा नहीं, 15 अंक ज़्यादा हो गया। 15 अंक तो हम कह रहे हैं, प्रश्न कितना कह रहा है, प्रश्न में कहा गया 150 अंक अधिक हो जाता है। कितने गुना हो गया आप बताइए, 10 गुना हो गया। अगर ये यहाँ 10 गुना हो गया तो इसका मतलब वो संख्या जो हमने 28 निकाली थी वो भी अपने आप ही 10 गुना हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 280 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर है, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना था, 3/14 करना था, सही सही, गलती से उसने 3/4 कर दिया। इस केस में सिर्फ ये करते हैं, जो भी संख्या आपकी बट्टे में रहती है उन संख्याओं का एलसीएम लिया जाता है, उन्हीं एलसीएम का आपस की हर संख्या में गुणा कर दिया जाता है, और उन संख्या में जो अंतर या जो अधिक होता है तो वो दिख जाता है। जैसे 6 से 21 हो गया, कितने अंकों का अंतर हो गया, तो 15 अंकों को। क्वेश्चन में 15 अंक नहीं कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया 150 का अंतर है, तो 150 से कितना गुना एक्स्ट्रा है, 10 गुना, जितना ही गुना एक्स्ट्रा है उसी संख्या में उतना ही गुणा कर दो एलसीएम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में पलटकर बनाई गई संख्या के मध्य अंतर सदैव किससे विभाजित होता है। भाई कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लीजिए, आप ले लीजिए 23, ठीक है, मैंने 23 लिया, इसके अंक पलटोगे, यानी इकाई को दहाई कर दो, दहाई को इकाई कर दो, हो गया 32। 23 और 32 में कितने का अंतर होता है, अगर देखा जाए तो इन दोनों में अंतर है 9 का। अब ये 9 किससे कट सकता है, या तो ये 3 से कटेगा या ये 9 से कटेगा, या तो ये 3 से कटेगा या 9 से कटेगा। चलिए ठीक है, आप कह रहे हो सर ये 23 ही क्यों लिया, मैं कोई दिक्कत नहीं है, 56 ले लीजिए, जो मर्जी वो ले लीजिए, पलट के बनाओगे 65, 56 65 में कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। फिर किससे कटेगा, 3 से कटेगा या तो 9 से कटेगा। फिर वही केस,
आप कह रहे हो सर जी फिर वही आप कुछ, मैं कह रहा हूँ कुछ भी ले लो जो मर्जी करे आपके भाई। 45 ले लो, 45 का रिवर्स करोगे 54 हो गया। 45 और 54 में अगर देखा जाए कितने का अंतर है, यहाँ भी 9 का ही अंतर है। और 9 के अंतर को फिर किससे काटोगे, तो 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। अब क्वेश्चन में देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन है भाई। क्वेश्चन में क्या क्या रखा है ऑप्शन भाई, क्या है 10 है, 9 है, 11 है और 6 है। 3 तो कहीं है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है, 9 वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, जो मर्जी वो नंबर लेके आप ट्राई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 अंकों का नंबर लेना, बस ये ध्यान रखना है। 3 अंकों के नंबर में ऐसा कोई केस नहीं होता, 3 अंकों के नंबर में ये संख्या अलग चलती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6वां। 6वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है 6 संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित की गई हैं जिनकी प्रथम 5 संख्याओं का औसत, भाई कोई भी 6 नंबर होंगे, ठीक, जैसे A B C D E F, ठीक। इसमें इसने कह दिया शुरू के जिनमें प्रथम 5, तो प्रथम 5 तो ये हो गई। प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 30 है। औसत का मतलब एवरेज कहा गया है कितने का, 5 का। 5 गुणे 3 करो कितना हो गया, 8 के मतलब 150। जबकि अंतिम 5 अगले बार में कह रहे हैं अंतिम 5, तो अंतिम तो 10 होगा ना, तो अंतिम 5 जब आप लोगों तो ये वाली हो गई। अंतिम 5 का क्या कह रहा है, अंतिम 5 का उसने कह दिया इनका औसत कितना हो जाता है, इनका औसत भाई 25 हो जाता है। ठीक है, यहाँ से 150 हो जाता है, यहाँ करो 25 पंजे 125 हो गया। सिर्फ यही तो कह रहा है कि इस वाले का और इस वाले में कितना अंतर पड़ेगा, कितना अंतर हो रहा है आप बताइए। 150 यहाँ हो रहा है, 125 यहाँ हो रहा है, दोनों का डिफरेंस करो कितने का अंतर आ गया, 25 का ऑप्शन का अंतर आ गया। 25 वाले का यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ गया। अभी तक कोई डाउट हो रहा है तो फटाफट बता दीजिए, कोई डाउट नहीं। चलिए लॉकडाउन में भी भाई आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है, सारे टीचर्स आपके लिए लगे हुए हैं। इसी वजह से एक बार इस चैनल को आपका एप्रिसिएशन तो बनता है कि भाई आप इनको एक बार चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और घंटे के बटन को दबा लें। ठीक, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक परीक्षा में ए बी के अंकों का योग, ए तथा बी के जो भी अंक मिले होंगे उनके अंक कितने मिलेंगे, 120 मिल गए दोनों को मिलाकर। जबकि बी और सी के अंकों का योग, तो बी और सी के अंकों का योग टोटल कितना है भाई, बी और सी के टोटल अंकों का योग है 130, 130 हो गया। जबकि सी और ए के अंकों का योग कितना है, 140 हो गया। तो अकेले सी का पूछा गया। काम समय जैसा भी क्वेश्चन अगर ध्यान होगा कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 120 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं, तो अकेला सी बंदा उसी कार्य को कितने दिनों में कर देगा। कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन अगर समझो तो भी होना है। क्या समझाया था, सी को निकालना है जिसके बारे में बात जिस की गई है और भाई ये देखिए किस ग्रुप में नहीं है। जैसे ए और बी के ग्रुप में देखो सी नहीं है, तो इसका मतलब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो, उसे घटा दो, ये तो करना है। बाकी दो को जोड़ो और इस वाले घटा दो। लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझो, देखो ए यहाँ भी आया तो ए यहाँ भी आया, ए यानी कि 2 बार काम कर रहा है, यानी कि 2 बार ए कर रहा है तो 2 बार सी भी कर रहा है और सेम 2 बार बी भी कर रहा है। हर बंदा डबल डबल आ रहा है। ठीक है, चलिए भाई ए प्लस बी प्लस सी कर दिया आपने, सारे का मतलब ये आ रहा है कि आप सबके बाद ये कर रहे हो। चलिए अगर हम इनको जोड़ते हैं, हमें सिर्फ सी चाहिए, यानी सी कितने बार है, हर बार 2 बार काम कर रहा है, तो यहाँ पे कितना रहेगा, इस समय सिर्फ सी रहेगा। तो कैसे, इन दोनों जोड़ोगे तो कितना होगा, ये 0 हो गया, इसे हटा दो थोड़ी देर के लिए, ये 0 हो गया, 4 3 7 हो गया और एक और एक 2 हो गया। जबकि वहाँ कितना 120 और 120 को यहाँ से माइनस कर दो, कितना बचेगा आप बताइए। यहाँ से 0 बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा। लेकिन ये कब होगा, जब सी 2 बार कार्य करेगा, एक बार नहीं, जब सी 2 बार कार्य करेगा। जबकि क्वेश्चन में तो पूछा सी अकेले, तो सी का मतलब ये डिवाइड कर देगा आपको, और जैसे डिवाइड करो तो यहाँ कितना आ जाएगा 75, यानी कि सी के अकेले के अंक कितने हो गए, सी के अकेले के 75 अंक हो गए। कोई डाउट है क्या, ऑप्शन नंबर यानी कि 75 का, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सही है अपना। चलिए ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, यदि लिखित संख्याओं का आधार 10 की जगह 2 हो। आधार का मतलब क्या है ये समझिए, यानी कि कोई भी नंबर अगर हम 11 लिखते हैं तो वह नंबर अपने आप के आधार का 10 होता है। 10 का मतलब क्या होता है, वो नंबर दार्शनिक नंबर कहलाता है, दार्शनिक प्रणाली में कहलाता है। लेकिन उसने क्या कहा, 10 नहीं होगा, कितना है आपके पास, वो नंबर का आधार 2 है। यानी कि 2 का मतलब क्या है, वो संख्या कहीं ना कहीं बाइनरी बेस डिपेंड कर रही है। यानी बाइनरी बेस क्या होता है, ठीक, बाइनरी बेस होता है जिसमें 2 का बेस लगाया जाए। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम चलिए और करते हैं। क्वेश्चन ने कहा है 11 की बेस 2 और 10 का बेस 2 का टोटल क्या होगा, यानी योगफल क्या होगा। भाई डिपेंड क्या करता है, इसको पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा ये टोटल नंबर कितने दार्शनिक के बराबर बनता है। तो मैं देखो क्या करता हूँ भाई, देखो 2 को बेस को तोड़ना है तो 2 की पावर 0 और फिर 2 की पावर 1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 2 अंक हैं, ये वाला 1 और एक ये वाला 1। तो यहाँ पे क्या करना है, इसके साथ इसको कर दो मल्टीप्लाई, यहाँ 1 कर दो, इस वाले मल्टीप्लाई को इधर 1 कर दो। ठीक, 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब क्या होता है, वो संख्या 1 होती है, तो 1 हो गया। 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 का गुणा 1 में करोगे 2 एकम 2, 2 और 1 टोटल किया तो कितना बन गया, यहाँ से 3 बन गया, यहाँ पे 3 आ गया। अब जब इसको तोड़ोगे तो एक बार कितना आएगा, यहाँ पे 2 की पावर 0 और यहाँ पे 2 की पावर 1, दोनों में फिर से प्लस कर दो। तो पहला नंबर क्या है, 0 के साथ गुणा, और दूसरा नंबर क्या है, 1 के साथ गुणा। चलिए 2 एकम 2, ठीक है, तो 2 का गुणा 1 में करोगे 2 बन गया। चलिए 2 की पावर 0 कुछ भी आ जाए, लेकिन गुणा किसमें करना है, 0 का करना है, तो ये क्या बनेगा, सिर्फ 0, और 0 + 2 बराबर 2। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा, इसका और इसका टोटल, यानी कि 3 और + 2 का टोटल, 3 और 2 का टोटल करते हो तो कितना बनेगा हमारे पास 5। अब नंबर यहाँ तो ऑप्शन में 5 है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि उसने बेस पहले ही हमसे बोला है कि वो आधार 2 मानता है भाई, तो आधार 2 ले लेंगे। 2 से करोगे तो 2 दूनी 4, कहीं ना कहीं 1 बचा होगा शेष, फिर 2 का करोगे तो 2 एकम 2, शेष कितना हो गया 0, तो कितना नंबर बन गया, यहाँ से स्टार्ट कर दो 1 0 1 1 0 1, यही हमारा ऑप्शन हो गया। और ऑप्शन के हिसाब से इसकी वैल्यू देख लो किस पे मिल रहा है, 1 0 1 ऑप्शन नंबर ए पर, यानी कि ए हमारा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलिए फटाफट चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग, अगर दिक्कत हो रही है तो, या फिर आप बार बार वीडियो को रिवर्स भी कर सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 30 से 39 तक की सभी प्राकृतिक संख्या हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। 30 से 39, 39 में तो कंटिन्यू चल रहा है, और ये 39 कह रहा है। इसका आपको नेचुरल नंबर बोला गया, प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ द नेचुरल नंबर ऑफ द बिटवीन 30 to 39। चलिए क्या होना करना है, 30 to 39 जाना है। ठीक है, कोई भी नंबर हो, सीरीज तो इक्वल है ना, 30 से 31 फिर 32 33 34 35, हर बार डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। और इसमें सिर्फ आपसे टोटल ही तो पूछा है, टोटल का मतलब क्या है, मैंने क्या सिखा रखा था, ये हो गया प्रथम संख्या, ये हो गई अंतिम संख्या। अगर आपको थोड़ा सा अगर ट्रिक बेस भी याद है तो क्या था, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणे n। अब n क्या होगा, n यहाँ से आप निकाल सकते थे, n निकालनी है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे अंतर और फिर +1। चलिए देख सकते हो आप, अंतिम संख्या कितनी है 39, भाई 39 लगा दी, माइनस प्रथम संख्या कितनी है 30 निकाल दिया, अंतर सब में 1 का चल रहा है। चलिए और +1 कर दिया, 39 में 30 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 + 1 = 10, तो यहाँ से n की वैल्यू तो 10 आ गई। चलिए और याद आइए यहाँ 30 + 39 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 10, 30 39 कर दो 69 आ गया, 69 को यहाँ से काट दो 5 में, टोटल वैल्यू करोगे तो 5 9 जा 45 की 5 वैल्यू बचेगी 4, ठीक, और 5 6 जा 30 30 और 34, तो आंसर हो गया 345। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है, थोड़ी सी मिस्टेक है भाई, यहाँ पे देखो डी वाले ऑप्शन में 346 लिख गया है, ये 346 ना लिख के 345 है, इसका करेक्शन है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में 345 होगा, वो 346 नहीं होगा, 345। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है -100 से लेके 100 के बीच, -100 से
100 के बीच कुल कितने नंबर यानी कुल कितनी संख्याएं होंगी। चलिए आप ऐसे समझ सकते हैं, -100 से आए होंगे, फिर -99 आएंगे कहीं ना कहीं, और डॉट 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 चलते 0 आएंगे, फिर 0 से फिर कंटिन्यू आएंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके 100 तक जाएंगे। अब आप समझिए, जब आप 100 से पूछा उसने, 100 से लेकर 0 तक, 0 नंबर कभी काउंट होता है क्या? नहीं होता ना। तो यहाँ से जब जाओगे माइनस साइड से कितने नंबर मिलेंगे आपको? 99 नंबर। और जब आप प्लस साइड में जाओगे धनात्मक संख्या की तरफ, तो कितने मिलेंगे? ये भी 99 नंबर मिलेंगे। भाई 99 में इस -100 से लेके -1 तक के बीच में 99 नंबर हो गए, फिर प्लस के 1 से लेके प्लस के 100 तक फिर 99 नंबर हो गए, 99 ये वाले और 99 ये वाले। टोटल नंबर कितने हो गए आप बताइए? टोटल नंबर दोनों जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 198 हो गए भाई। और 198 का मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया आपका। क्लियर है? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 11 नेक्स्ट है, जो 2 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की संख्या। चलिए 2 अंक कहाँ शुरू होते हैं भाई? अब बताइए। 10वें नंबर से 2 अंक शुरू हो जाते हैं, 10 के बाद 11 12 ऐसे करके जो चलते हैं, 2 अंक की 2 है। 2 अंकों की सभी संख्या जब चलोगे तो कहाँ तक आएंगे? 99 तक आएंगे। ठीक है भाई, 10 से लेके 99 आ गया। लेकिन क्वेश्चन ने थोड़ा सा आगे तो कहा है कि वह संख्या लेनी है जो सिर्फ 4 से विभाजित होती है। भाई देखिए 10 4 से कटता है क्या? नहीं कटता। कौन सा कटता है बताइए? 4 से 12 कट सकता है, 11 नहीं कटता। यानी कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 4 का नंबर बार डिवाइड जो करेगा वो पहला नंबर कौन सा होगा? 12, फिर 16, फिर 20, और जब वहाँ से कंटिन्यू जाओगे तो देखो 100 भी कटता है 4 से, लेकिन 25 100 वो 3 अंकों का नंबर हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? यानी कि 96। ठीक, ठीक है। 1296 हो गया, नंबर मिल गए समझ में आपको। टोटल नंबर ही तो करना है, फिर से वो एक तरह से नेचुरल नंबर ही बनने हैं, लेकिन नेचुरल नंबर कौन से? जो डिवाइडेड बाई 4 है, डिवाइडेड बाई 4, दैट्स नंबर इज द डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो 12 16 आपको फिर वही कीजिए, अंतिम नंबर प्लस प्रथम नंबर बटे 2 बोले एन फाइंड करना है, तो एन के लिए यहाँ से कर सकते हो भाई। अंतिम नंबर 96, पहला नंबर 12, माइनस कर दो। डिफरेंस कितने का है इस बार? आप बताइए। डिफरेंस इस बार 4 का है, और +1 कर दीजिए। ठीक है, 96 में से 12 घटाइए फटाफट। ठीक, कितना? 84। 4 से काटोगे 21, 21 में जोड़ोगे तो 22, यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ गई? एन की वैल्यू आ गई 22, तो 22 यहाँ लगा दिया हमने। अंतिम नंबर प्लस पहला नंबर, तो 96 + 12 बटे 2, 2 से काटोगे 11 से कट जाएगा, और जोड़ दोगे 6 2 8 और 9 1 10, और गुणा करना 11 का। 108 गुणे 11 कर लीजिए। देखो 11 8 88, 88 आ गया, और 11 1 11, यानी कि यही ऑप्शन सही हो गया। 11 88 ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, क्लियर है? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 5/6 और 6/7 के मध्य, 5/6 और 6/7 के मध्य की एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है भाई। ठीक है, क्या बताया था? इस नंबर को ए कह लो और इस नंबर को बी कह लो। क्या ट्रिक थी? a + b इस तरह कर दो और 1/2 से डिवाइड कर दो, 1/2 मल्टीप्लाई a + b। a की वैल्यू क्या है? 5/6, 1/2 को बाहर ही रहने दो। a की वैल्यू क्या है? 5/6, b की वैल्यू क्या है? 6/7। क्या कर सकते हो? 6 और 7 का एलसीएम ले लीजिए, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 35 इधर हो गया, 36 उधर हो गया, मल्टीप्लाई 2 से 1/2। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को अगर सीधा डायरेक्टली करना है तो ऐसी कोई वैल्यू होगी जो 42 लास्ट में आ रही है, भाई 2 नंबर में आ रही, कोई दिक्कत नहीं। 6 और 5 क्या रखी है? 3 2 3 और 3 6 और 1 7, और दोनों करोगे तो 54 हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ठीक है, ठीक, सिंपल सा पार्ट दिया था। पार्ट फर्स्ट के 12 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे एकदम।
हाँ पार्ट 2 के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड थे, तो पार्ट 2 कंटिन्यू मिलेगा आपको टुमारो। ठीक, टुमारो यानी कि ठीक है। चलिए, तो ये 12 क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो चुके हैं आपके। अगले जो सेकंड पार्ट है इसका जो दिया था मैंने, वो सेकंड पार्ट आपका कल कराते हैं। ठीक, लॉकडाउन चल रहा है, सभी लोग अपने घर रहें, स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है, धन्यवाद।